हर कोई अपने बच्चों के बेडरूम में कैमरा नहीं लगाता, लेकिन 4 बच्चों की मां एर्ले ने कैमरा इसलिए खरीदा था क्योंकि उसे अपने बच्चों पर नज़र रखना ज़रूरी था। उसने कैमरे में जो कुछ देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एर्ले अमेरिका की मिसिसिपी राज्य के एक छोटे से शहर में अपने पति और 4 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे कभी शांत नहीं बैठते, दिन भर उधम करते रहते हैं। कभी लुक्का छुपी खेलते थे, कभी खिलौने खेलने लगते और कभी मेकअप करने लग जाते थे। कई बार तो बच्चे दिन में 10 मिनट भी आराम से नहीं रहते थे और पूरे घर में दौड़ लगाते रहते थे। लेकिन एर्ले की सबसे बड़ी परेशानी बच्चों का उद्यम और शरारत नहीं थी। उसकी सिर्फ 4 साल की बेटी को एक बीमारी है जिसमें उसे समय समय पर मिर्गी जैसे चक्कर आते हैं। ये स्थिति जानलेवा नहीं होती, लेकिन इस पर बारीकी से नज़र रखना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि एर्ले कुछ न कुछ ढूंढती रहती थी जिससे उसका काम आसान हो जाए। एर्ले एक अस्पताल में शाम की शिफ्ट में रिसर्च का काम कर रही थी, इसलिए हर समय खुद अपनी बेटी पर नज़र नहीं रख सकती थी। उसके पति भी ये कर सकते थे, लेकिन उसे लगता था कि इतना काफ़ी नहीं होगा। यही कारण है कि उसने कुछ ऐसा किया कि पूरी नज़र रखी जा सके। ब्लैक फ्राइडे की सेल आ गई थी और एर्ले ने देखा कि रिंग सिक्योरिटी सिस्टम के कैमरे पर अच्छा डिस्काउंट चढ़ रहा है। एर्ले तुरंत ये सोचकर एक कैमरा खरीद लाई कि इससे उसकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैमरा लगाने के कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा अजीब था। वो 4 दिसंबर का दिन था जब 8 साल की एलिसा को अपनी बहन के बेडरूम से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। एलिसा जैसे ही बेडरूम के अंदर गई, बेडरूम में आते ही उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वो बहुत डर गई। तभी एक अनजान आवाज़ ने उससे बात करना शुरू कर दिया। किसी आदमी की आवाज़ आई कि हेलो। एलिसा पूरी हैरान हो गई थी। उसने पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसने पूरे कमरे में घूमकर खिलौना वगैरह उठाकर देखे कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरीके से डरा दिया। अचानक वो अनजान आवाज़ चिल्लाने लगी और अनाप शनाप बातें करने लगी। जब एलिसा से सहन नहीं हुआ तो वो भी चिल्लाकर बोली, क्या बोल रहे हो, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। बच्ची बहुत ही घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये भूतिया अनुभव यही ख़त्म हो गया था, तो ऐसा नहीं था। आगे जो हुआ उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर अचानक कैमरे से किसी डरावनी फिल्म के गाने की धुन बजने लगी। इसे सुनने के बाद एलिसा संभल नहीं पाई और बहुत डर गई। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। हैकर ने एलिसा से कहा कि वो अपनी मम्मी का मजाक उड़ाए, उसे गाली दे। एलिसा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और रोने लगी। फिर कैमरे से आवाज़ आई, अरे बेटी, मुझसे बात करो। जवाब में एलिसा रोते हुए बोली, मम्मी ये आप हो क्या? हैकर ने जवाब दिया, वो थोड़ा अजीब था। हैकर खौफनाक आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम जो मर्जी कर सकती हो, चाहो तो इस कमरे को पूरा पलटा दो, टीवी फोड़ दो, जो मन में आए करो। एलिसा डरकर फिर बोली, कौन हो तुम? बड़ी जल्दी ही उसे कुछ पता चला। ज़रा रुकिए, आपको पता चल जाएगा कौन था वो। आखिर में जब कैमरा बोला कि मैं तेरा काल हूँ, तो एलिसा खुद को रोक नहीं सकी और ज़ोर से चिल्लाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और दौड़कर कमरे से बाहर भाग गई। एलिसा के मम्मी पापा को पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। एर्ले को अपनी पति का फ़ोन आया जिसमें वो परेशान लग रहा था। उसके पति ने पूछा कि क्या वो बच्चों के साथ मजाक तो नहीं कर रही थी। एर्ले ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर एर्ले ने रिंग ऐप में देखा और समझ गई कि बेडरूम की आवाज़ उसके पति की नहीं थी। वो काम छोड़कर तुरंत घर जाने के लिए भागी।
घर पहुंचकर उसने रिंग कंपनी को फ़ोन किया कि शायद ये लोग कुछ बता सके। एर्ले ने सोचने की कोशिश की कि आखिर हैकर क्या चाहता था। मुझे नहीं लगता कि ये केवल एक संयोग है कि मेरी 4 बेटियां हैं और हैकर उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आखिर बेडरूम से कैमरा हटा दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हैकर के पास कितनी तरह की चीज़ें हैं। थोड़े समय बाद ही उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो बड़ा चौंका देने वाला था। रिंग कंपनी ने आखिर ईमेल के जवाब में स्वीकार किया कि अलग अलग तरह की गतिविधियां देखी गई है। लमे परिवार को इतने जवाब से संतुष्टि नहीं मिली थी और वो लगातार कंपनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। हर बार उन्हें बस रिकॉर्ड किया गया मैसेज सुनने को मिलता था। 3 दिन बाद आखिर वो कंपनी वालों से बात कर पाए और उसने भी ठीक से जवाब नहीं दिया। माफ़ी मांगने की जगह कंपनी का आदमी बोला कि उन्होंने अपने कैमरे में एक मजबूत पासवर्ड क्यों नहीं लगाया था। एर्ले को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसे लग रहा था कि कंपनी उसे बेवकूफ़ समझती है। उसने फ़ोन पर चिल्लाकर बोल दिया कि रिंग कंपनी का जवाब बिल्कुल नॉनसेंस है और कंपनी को शर्म आनी चाहिए। अंत में रिंग कंपनी ने लिखित में जवाब दिया। रिंग कंपनी ने कहा कि वो मामले को बहुत गंभीरता से लेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन बस इतना लमे परिवार के लिए काफ़ी नहीं था। उनकी 4 बेटियों को उस रात के बुरे सपने आते हैं और एलिसा की तो स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। इस घटना के बाद कम से कम रिंग कंपनी को अपने प्रोडक्ट की कुछ खामियों पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। कम से कम कंपनी ने तो ऐसा ही बताया, लेकिन क्या ये सच था? उस दिन जो हुआ उसे भुलाना इस परिवार के लिए सरल नहीं है। खासकर बच्चे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये एक जीवंत उदाहरण है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमेशा सही रहे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप नई टेक्नोलॉजी के खतरे की जानकारी रखें।